हेलो स्टूडेंट्स। देखिए मैंने रूल्स ऑफ कन्वर्जन की 4 वीडियो बनाई है। उसमें मैंने अलग अलग बताया है कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए आप, जैसे जैसे मैंने बताया था कि देखिए आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि कैसे ग्रुप को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी कार्बनिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन संख्या बढ़ाकर, सब बताया मैंने 4 वीडियो में। लेकिन अब मैं इसको एक इकट्ठा करके सारी चीज रिएजेंट, जितने भी रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस इसमें यूज होते हैं कन्वर्जन में, तो मैं सब एक बार लिख दिए हैं। ध्यान से आप लोग इनको नोट कर लीजिए। और मैं अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि कैसे कौन सा कंपाउंड किस कंपाउंड में कैसे, और कौन सा ग्रुप किस ग्रुप में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। देखिए पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मैं समझाऊं तो इसमें CH2OH ग्रुप। अब ये रिएजेंट यहाँ डायरेक्ट अगर ये लें और ये रिएजेंट लें, 2 रिएजेंट लें, तो ये रिएजेंट जो होते हैं जैसे KMnO4 और H+ हो गया, तो ये इस ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करता है। अगर डायरेक्ट हम जो यहाँ KMnO4 के साथ ये ले लें तो फिर ये COOH में कन्वर्ट कर देता है। ये बात रही ऑक्सीकरण की। अपचयन की बात कर लें, यदि इसका अपचयन हम करें ऐसे, तो यहाँ इसको 2H हमें देने पड़ते हैं, और यहाँ डायरेक्ट अगर हम करें तो हमें LiAlH4 रिएजेंट यूज करना होता है। इसे बोलते हैं अपचयन। यानी कि ऑक्सीकरण में जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोजेनिक एसिड में। सब मैंने बताया वीडियो। अपचयन का मतलब है कि जब हम एसिड का अपचयन करते हैं, एसिड का जब हम अपचयन करते हैं तो डायरेक्ट ये एल्कोहल में बदल जाता है। इस तरीके से देखिए मैं बताऊं आपको, यहाँ तो ये ऑक्सीकरण किया गया था KMnO4, और इससे यदि इसका हम अपचयन करें LiAlH4 से तो डायरेक्ट ये एल्कोहल में बदल जाता है। अब देखिए विलोपन अभिक्रिया। यदि हम इस का हम विलोपन अभिक्रिया करें, यानी कि CH3 CH2 और OH विलोपन अभिक्रिया करें, तो डायरेक्ट ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्कीन हमें प्राप्त हो जाती है अगर विलोपन अभिक्रिया करें। इसका मतलब डिहाइड्रेशन हुआ है यहाँ पे। अब देखिए हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? CH4 + Cl2 = CH3Cl। ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया हो गई है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में मैं आपको बताऊंगा। देखिए विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया में CH3CH2Br, यदि इसका हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां भी एल्कीन बनती है। इसके लिए हमें जो किया जाता है वो अल्कोहलिक KOH होता है। अल्कोहलिक KOH रिएजेंट होता है। देखिए अब है आपका मोर्कोनिकोव रूल। मैंने वीडियो में पढ़ा, एंटी मोर्कोनिकोव पढ़ा मैंने, हाइड्रेशन पढ़ा मैंने, नाम अभिक्रिया भी मैंने आपको पढ़ाई, जैसे रोजेनवुड अपचयन है, वुटरोज अभिक्रिया है, स्टीफन रिएक्शन है, कलीमेंसन रिडक्शन है, कलीमेंसन रिडक्शन है, और बहुत सारी नेम रिएक्शन जो जैसे वोल्फ किस्नर अपचयन है, रोजेनवुड अपचयन है। तो इस तरह की जो नेम रिएक्शंस हैं। और एक आपका सेंडमायर अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंडमायर अभिक्रिया एरोमेटिक में काम देती है। सेंडमायर मैं दोनों सिखाऊंगा आज आपको, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी। और अभिकर्मक कौन कौन से यूज किए जाते हैं? देखिए अभिकर्मक नंबर 10, नंबर 11 बहुलीकरण अभिक्रिया। देखिए सारे रिएजेंट आप नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे करके सारे आपको बताऊंगा। देखिए एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए कैसे। हमारे पास ये कंपाउंड है C2H6। अगर मैं इसका क्लोरीनीकरण कर दूं Cl2, तो देखिए 4 कंपाउंड बन के हमारे सामने आते हैं। इसके देखिए 2 से ही मैं सिखा देता हूं पहले आपको। देखिए थोड़ा सा गैप यहां ले लेते हैं। देखिए जब इसका क्लोरीनीकरण किया हमने तो CH2 5Cl बन जाता है, C2H5Cl बन जाता है। देखिए अगर इसकी अभिक्रिया हम NaOH के साथ करा दें तो ये NaCl बाहर निकल जाता है, यहां पर ये हमें
C2H5OH मिल जाता है। अगर इसका ऑक्सीकरण हम कर दें, डायरेक्ट ऑक्सीकरण मैं कर रहा हूं KMnO4OH माइनस, तो ये हमें एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। एल्कोहल से डायरेक्ट एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड को हम कैसे, यहां देखिए आप, अगर इसकी अभिक्रिया हम NH3 अमोनिया से करा देते हैं तो अमोनियम एसीटेट बन जाता है CH3COONH4। अगर इसको हम गर्म कर दें तो हमें एसीटेमाइड प्राप्त होता है CH3NH2 और जल निकल जाता है। देखिए, अगर इसका हापमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कर दें +4KOH तो हमें ये एमीन प्राप्त हो जाती है CH3NH2 एमीन प्राप्त। अगर हमें इसका हम NaNO2 और HCl से रिएक्शन कर दें तो हमें ये मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है CH3OH। अगर इसका आप अपचयन कर दें या इसका ऑक्सीकरण कर दें आप तो हमें HCHO प्राप्त हो जाता है। अगर HCHO का हम ऑक्सीकरण कर दें तो हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। देखिए देखिए मैंने बताया था ना कि जब ऑक्सीकरण हम करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो ये फॉर्मिक एसिड प्राप्त हुआ। देखिए अब इसमें कैसे कैसे कहां परिवर्तन हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ साथ साथ दूसरा भी दिखाऊंगा, फिर एरोमेटिक बताऊंगा। देखो इनमें क्या क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं। देखिए आप, अगर हमारे पास ये था, देखिए ये वाला कंपाउंड है, अगर हम इसका H2SO4 के साथ गर्म कर दे तो हमें एल्कीन प्राप्त हो जाती है। अगर इस एल्कीन की हम बात कर लें, HCl के साथ रिएक्शन कर दें HCl तो हमें फिर ये CH3CH2Cl प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमारे पास ये है, तो देखिए इस एल्कीन की जो हम बात कर रहे हैं, ये अगर इसमें हम O3 का रिएक्शन कर दें तो हमें ओजोनाइड प्राप्त होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2O और फिर O और ये इस तरीके से एथिलीन ओजोनाइड। यदि इसका हम देखिए अपचयन कर दें तो हमें ये फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है CH2OH, फॉर्मल्डिहाइड CH2O। अब देखिए अगर इसको आप गर्म कर दें तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो CH3CO और CH3CO, ऐसे ये इस तरीके से हमें एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके गर्म करने से इसके दो अणु यूज किए जाएंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा। जब अब इसी के साथ साथ यदि हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ, इसकी अभिक्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें तो हमें ये CH3COO की ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। यदि इसको हम गर्म कर दें तो CH3COCH3 एसीटोन प्राप्त होता है। अगर इसकी अभिक्रिया हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दें MgBr और H3O+, तो हमें टर्सरी एल्कोहल मिल जाता है, अगर और भी बहुत सारे रिएक्शन हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ करा देते हैं तो क्लोरीटोन बन जाता है, HCl के साथ करा देते हैं सीटोन साइनोहाइड्रीन बन जाता है, ठीक है। लेकिन हम ग्रुप कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम ग्रुप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, यदि इसकी अभिक्रिया, इस CH3 की अभिक्रिया एसिटिक एसिड की अभिक्रिया हम PCl5 के साथ करा देते हैं तो हमें CH3COCl प्राप्त होता है। अगर इसकी अभिक्रिया हम यानी कि इसका अपचयन PDBSO4 की उपस्थिति में करा देते हैं तो भी हमें CH3CHO प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। देखिए, और यदि हम इसका वापिस अपचयन करा दें तो एथिल एल्कोहल मिल जाता है। और यहाँ पर भी हम इसकी भी हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ से ये हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये वाली जो हम दिखाई दे रही है,
ये एमीन हमें प्राप्त हुई और इससे मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसका अगर हम अपचयन कर दें तो हमें मेथेन प्राप्त हो जाती है। और मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करा देते हैं तो भाई CH3Cl, वही ऊपर का क्लोरीनीकरण। अगर यदि वोटोर्ज अभिक्रिया हम यहां करा देते हैं तो C2H6 प्राप्त हो जाती है। तो किस तरीके से कौन सा ग्रुप अभी और मैं बताऊंगा, आप देखिए आप ध्यान से देखिए। हमारे पास ये C2H5Cl है क्लोरीनीकरण के बाद देखेंगे। इसकी अभिक्रिया यदि हम KCl के साथ करा दें तो हमें मिलता है क्या, C2H5Cl। यदि इसका हम अपचयन करा दें तो हमें मिलता है CH3 CH2 CH2NH2, एमीन प्राप्त हो जाती है, हमें एमीन प्राप्त हो जाती है। यदि इसकी अभिक्रिया हम, यानी कि यहां नेम रिएक्शन आ गया, स्टीफन रिएक्शन SnCl2HCl, तो डायरेक्ट कहे में बदल जाता है ये C2H5CHO में बदल जाता है, C2H5CHO में बदल जाता है। और यदि इसका हम ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें एसिड प्राप्त होता है C2H5COOH, प्रोपियोनिक एसिड। और यदि इसकी अभिक्रिया हम एजाइड के साथ करा दें, जो हाइड्रोजोइक एसिड हमारे पास होता है N3H, तो हमें C2H5NH2, देखिए वही एमीन हमें प्राप्त हुई, C2H5NH2 हमें एमीन प्राप्त होती है। अब इस एमीन से आप डायरेक्ट, फिर यदि आप लोग देखिए NaNO2 और HCl, या इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं HNO2, तो हमें डायरेक्ट एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ये एथिल एल्कोहल मिलता है। और बहुत सारे ग्रुप देखे, कहाँ ये एसिड ग्रुप लगा, एल्कोहल ग्रुप लगा, यहाँ एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ देखिए आप फिर एल्कोहल ग्रुप लगा, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ एसिड ग्रुप है। और इसमें देख लीजिए आप, यहाँ CN ग्रुप लगा हुआ है, फिर एल्डिहाइड है, एसिड ग्रुप है। तो और फिर यहाँ मैंने पहले बताया था एसिटिक मतलब एनहाइड्राइड ग्रुप भी था। अब यदि इसकी अभिक्रिया हम एसिटिक एसिड के साथ करा दें, CH3COOH के साथ करा दें, तो हमें एस्टर प्राप्त हो जाता है, CH3COOC2H5 एस्टर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो रिएजेंट, जो नेम रिएक्शन मैंने आपको बताए हैं, उसमें सारे कन्वर्जन जितने भी आपके इंटर लेवल के हो जाते हैं वो सब कन्वर्जन आ जाते हैं। और किसी भी प्रकार का आप लोग कंपाउंड कैसे भी बढ़ा घटा सकते हैं। पिछली जो मैंने बताई है, मैंने एग्जांपल बताया कि कैसे हम काम करते हैं, कैसे किस ग्रुप में कैसे कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब इससे भी मतलब NH2 ग्रुप है, और ये कैसे देखिए आप लोग, फिर ये और फिर ये कैसे कैसे भी, कौन सा ये OH ग्रुप कैसे कैसे बदलते चले जाते हैं। और मैंने बताया भी कि कौन से ग्रुप भी, देखिए एस्टर ग्रुप भी आ गया, एमाइड ग्रुप भी हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो गया, यहाँ जो है HNO3 ग्रुप भी हो गया, सब ग्रुप हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एरोमेटिक सिखाऊंगा। धन्यवाद।